बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हमारा सेट्स का एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे शुरू से। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ फंक्शंस के बारे में बताया था और फंक्शंस की टाइप बताई थी कि फ़ंक्शन किस किस तरह के होते हैं और उसको किस किस तरह से हम जानते हैं कि ये फ़ंक्शन किस नाम का होता है, और बाइनरी रिलेशन डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि फ़ंक्शन और बाइनरी रिलेशन से ही कुछ रिलेटेड है। तो आइए देखें, हम सवाल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज आपको सवाल दिया गया है नंबर 1, इफ़ a is equals to a b c d and b is equals to x and y and z, then तो क्या होता है a is equals to a b and c d, b is equals to y and z। ठीक है, मैं सारे सवाल यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा, मैं कुछ सवालात, मुश्किल सवालात आपके सामने डिस्कस करूँगा और बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, फ़ायदा है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बोर्ड में जब बैठेंगे, बोर्ड का पेपर दे रहे होंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, a इज इक्वल्स टू ए बी सी डी और b इज इक्वल्स टू वाई जेड। तो फाइंड कर दें a मल्टीप्लाइड बाय b, a मल्टीप्लाइड बाय b फाइंड कर दें, नहीं पता उसको क्या है, ठीक है। और b मल्टीप्लाइड बाय a फाइंड कर दें, a मल्टीप्लाइड बाय a फाइंड कर दें एंड b मल्टीप्लाइड बाय a फाइंड कर दें, ठीक है। तो ये 4 पार्ट उसने बोला है कि मालूम कर दें, सॉरी a मल्टीप्लाइड बाय a। तो ये चारों पार्ट उसको नहीं पता। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं a मल्टीप्लाइड बाय b और a मल्टीप्लाइड बाय a। a मल्टीप्लाइड बाय b जैसे ही मैं करूँगा बोर्ड पे आपके सामने, वैसे ही आप खुद करेंगे b मल्टीप्लाइड बाय a। जैसे ही मैं बोर्ड पे आपके सामने a मल्टीप्लाइड बाय a करूँगा, वैसे ही आपने कॉपी करना है b मल्टीप्लाइड बाय b, ठीक है। वो ईजी हो जाएगा आपके लिए और प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। तो आए देखें, a मल्टीप्लाइड बाय b करते हैं सॉल्व। a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल्स टू, बल्कि मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल्स टू ब्रैकेट a b c d। मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का बता रहे हैं आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है a का एक एक एलिमेंट b के एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ऑर्डर पेयर बनाएगा, एक पेयर बनाएगा। तो a पेयर बनाएगा पहले y से और फिर a पेयर बनाएगा z से। a दोनों से पेयर बनाने के बाद a का काम ख़त्म, अब वो काम करेगा b पहले पेयर बनाएगा y से, फिर वो b पेयर बनाएगा z से। तो देखिए किस तरह से बन रहा है, a y, सबसे पहले a y फिर a z, ठीक है, फिर b y फिर b z फिर c y फिर c z, देन लास्ट में dy और dz। ये हमारे सारे ऑर्डर पेयर मुकम्मल हो गए। जब सारे ऑर्डर पेयर मुकम्मल हो जाएं तो आप उसको कहते हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, a मल्टीप्लाई बाय b है। क्लियर, ये रिजल्ट है, ये आंसर है a मल्टीप्लाई बाय b का, ठीक है। अब मैंने बताया था a मल्टीप्लाई बाय a। अब आपने क्या करना है बच्चों, जैसे मैंने a मल्टीप्लाई बाय b सॉल्व किया है आपके सामने, वैसे ही आपने घर पे सॉल्व करना है b मल्टीप्लाइड बाय a। होगा यही आंसर आएगा, बस डोमेन चेंज हो जाएगा। a b c d है, बाद में y z है, y z पहले हो जाएगा, a b c d बाद में हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी जगह में a पहले लिखा है y बाद में लिखा है, जब आप सॉल्व करेंगे तो y पहले आएगा और a बाद में आएगा, ठीक है। बस ये चेंजिंग है, बाकी हर चीज़ सेम है, ऐसी जैसे मैंने यहाँ आपके सामने बोर्ड पे की है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं a मल्टीप्लाई बाय a पर। a मल्टीप्लाई बाय a क्या कहता है कि a को मल्टीप्लाई कर दो a के साथ ही, a का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दो a के साथ ही। तो a क्या है, a b c d मल्टीप्लाइड बाय a b c d।
तो क्या ये मुश्किल है? आप बोलेंगे नहीं सर ये वैसे ही है जैसे आपने ऊपर सॉल्व किया है। बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे मैंने ऊपर सॉल्व किया है, ठीक है। तो पहले ए मल्टीप्लाई होगा ए से, फिर ए बी से, फिर ए सी से, फिर ए डी से। ए के सारे एलिमेंट, ए को सारे एलिमेंट कवर करने के बाद, इमेज बनाने के बाद हम आएंगे बी पर। बी इमेज बनाएगा पहले ए से, फिर बी इमेज बनाएगा बी से, फिर इमेज बनाएगा सी से, फिर डी से। तो आए देखें कैसे बना रहे इमेज। ए से, ए बी से, ए सी से, ए डी से। ए बना लिया, फिर ए ने बी ने ए से, बी ने बी से, बी ने सी से, बी ने डी से। क्लियर? बी वाली चीज़ें भी ख़त्म हो गई। तो अब पेयर बनेंगे सी के। सी ने ए से, सी ने बी से, सी ने सी से, सी ने डी से। इन दी लास्ट डी बच जाएगा, डी ए से, डी बी से, डी सी से और डी डी से। क्लियर? तो ये हमने पहला सवाल यहाँ सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट लेट क्वेश्चन 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन 3 हमें कहता है लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी, बी इज इक्वल्स टू 2 3 एंड सी इज इक्वल्स टू 3 and 4। ठीक है बच्चों, तो ये मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए इज इक्वल्स टू समथिंग, बी इज इक्वल्स टू समथिंग एंड सी इज इक्वल्स टू समथिंग। अच्छा, आपकी बुक में जो गिवन है वो ए क्या है? ए बी 2 3 3 4। ठीक है, तो अब देखें ये आपके पास गिवन है। अब आपने फाइंड क्या करना है? तो फाइंड में आपके पास सवाल है ए मल्टीप्लाइड बाय बी यूनियन सी। ए मल्टीप्लाइड बाय बी यूनियन सी। सवाल को देखकर, ये तो पहला पार्ट है, सवाल को देखकर आपको क्या लग रहा है कि सबसे पहले क्या चीज़ सॉल्व करनी चाहिए? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। आपको लग रहा है कि सबसे पहले बी यूनियन सी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो जो सबसे पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ आता है आपके पास, आप सबसे पहले उसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, ए यूनियन बी पहले सॉल्व करेंगे। जो ए यूनियन का आंसर आ जाएगा उसको बाद में ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे उसका। ठीक है, तो आए देखें पहले सबसे पहले ए यूनियन बी करते हैं, सॉरी बी यूनियन सी करते हैं। बी आपके पास है 2 3 यूनियन सी आपके पास है 3 4। तो बी यूनियन सी आपके पास क्या आएगा? 2 3 and 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी यूनियन सी का आंसर आपके पास आ गया 2 3 and 4। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आपको बी यूनियन सी आ गया। अब आपने ए के साथ प्रोडक्ट बनाना है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी यूनियन सी। प्रोडक्ट पहले ए लिख देंगे। ए क्या है? ए बी मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या है? 2 3 and 4। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई वैसे करते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ सिखाया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना। तो देखें, मल्टीप्लाइड बाय बी यूनियन सी, A2 A2 A3 A3, लास्ट में A4। ए वाली सारी टर्म ख़त्म हो चुकी हैं, तो बी पे आते हैं। B2 B3 और B4। ठीक है, ये आ गया हमारा रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। क्लियर? अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं कुछ। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 के बकाया जो पार्ट हैं
वो आप घर पे करेंगे बिल्कुल सेम इसी तरह है जैसे हमने ये पहला सवाल किया है a मल्टीप्लाइड बाई बी यूनियन सी, वैसे ही आपको कुछ और हिस्सों में सवाल मिलेंगे जिसमें आपका इंटरसेक्शन भी होगा, आपका यूनियन भी होगा और आपने साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लेना होगा। ठीक है, हम इस पे वक्त ज़ाय कि बिना हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी एक्सरसाइज 1.3 का, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर के हवाले से। ठीक है, उसमें आपके सवालात में हर चीज़ कवर हो जाएगी, आपका यूनियन भी कवर हो जाएगा, आपका इंटरसेक्शन भी होगा, उसमें आपका सिमेट्रिक डिफरेंस भी होगा, डिफरेंस भी होगा और आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं उस सवाल को थोड़ा डिस्कस करते हैं और उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए और आपका सवालात करने का टाइम भी अच्छे से निकल जाए बोर्ड में। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आपका टाइम सेव हो जाएगा बोर्ड के पेपर में, अदरवाइज़ आप फंस सकते हैं, आपका टाइम जल्दी चला जाता है। आपको पता है 3 घंटे का टाइम होता है आपके पेपर में और सवालात बहुत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है इफ़ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। ठीक है, b इज इक्वल्स टू 2 4 5 6 2 4 5 6 b is equals to 2 4 5 6 and c is equals to 2 3 6 8। c is equals to 2 3 6 8। तो अब आपने देखा a b c आपको 3 वेरिएबल दिए हुए, 3 सेट्स दिए हुए और आपसे बोला क्या गया है, आपसे क्या फाइंड करने के लिए बोला है। एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा सवाल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से सॉल्व करने में मज़ा आए। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5। ठीक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है और आप इससे कुछ नई चीज़ सीखेंगे जिसमें है a सिमेट्रिक डिफरेंस b मल्टीप्लाइड बाय b इंटरसेक्शन c। देखा आपने, इसमें आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है, इसमें आपका इंटरसेक्शन है और इसमें आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो 3 ऑपरेशन जो है मिलाकर आपको सवाल दे देते। तो ये सवाल आपका आता है 5 मार्क्स का। ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो मैं ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करूँगा, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करूँगा। जब दोनों के रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आइए देखें, सबसे पहले a डेल्टा b, a डेल्टा b में सबसे पहले a विच इज़ 1 2 3 4 डेल्टा b क्या आपके पास 2 4 5 एंड 6। तो डेल्टा जब भी हम लेते हैं हम क्या करते हैं 1 2 3 4 2 4 5 6। डेल्टा का मतलब ये होता है कि माइनस कर दें, जो सेम है उसको माइनस कर दें। तो क्या क्या सेम है इसमें, 2 सेम है और 4 सेम है, तो 2 और 4 को कट कर देना है आपने। ठीक है, 2 भी सेम है कट, 4 भी सेम है कट, बचा क्या 1 3 और 5 6। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा 1 3 5 एंड 6। डेल्टा का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो दोनों ब्रैकेट में बच जाए एलिमेंट वो लिख देंगे आपने। ठीक है, तो ये आपका रिज़ल्ट हो गया a डेल्टा b का। क्लियर, आपने फाइंड आउट कर लिया a डेल्टा b। अब आपने फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b। ठीक है, a इंटरसेक्शन b, सॉरी b इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले b लिखेंगे 2 4 5 6, इंटरसेक्शन 2 3 6 8। क्लियर, 2 3 6 8 के साथ हमने इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है सेम लिखे जाते हैं। तो सेम कौन से हैं,
2, और कोई है? हाँ है 6। तो सेम हमारे पास दो ही एलिमेंट हैं, एक 2 और एक 6। ये आ गया हमारे पास दो ब्रैकेट्स का रिजल्ट। अब हमने क्या करना है? अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, अब हम सवाल की तरफ आ रहे हैं। ए डेल्टा बी मल्टीप्लाइड बाय बी इंटरसेक्शन सी। तो मल्टीप्लाई कर लें जल्दी से। 1356 मल्टीप्लाइड बाय 26। मल्टीप्लाई कर लें दोनों को आपस में। अब देखें क्या आता है। 1 2 से 1 2 1 6, 3 2 3 6, 5 2 5 6, 6 2 एंड 6 6। ये आपके पास सेट बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपका आंसर है, रिजल्ट। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक मेरे ख्याल से हर बच्चे को बात क्लियर हो गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपने करना है सिर्फ यही करना है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको यूनियन लेना आना चाहिए, इंटरसेक्शन लेना आना चाहिए, आपको डिफरेंस लेना आना चाहिए, सिमेट्रिक डिफरेंस लेना चाहिए और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है सवालात। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या डिस्कस हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में हमने रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, a इज इक्वल टू ABC और B XY। आपके पास सवाल इस तरह का आता है कि आपको डेटा दिया होता है A और B, आपको फाइंड करना होता है 2 रिलेशंस इन A मल्टीप्लाइड बाय B। ठीक है, फाइंड करने हैं 2 रिलेशन इन A मल्टीप्लाइड बाय B। तो सबसे पहले तो A मल्टीप्लाइड बाय B निकाल लें फटाफट जल्दी से। AX, ये तो हमें आता है ना, रिलेशन नहीं आता लेकिन ये तो आता है, तो ये जल्दी जल्दी कर लेंगे। AX AY, BX BY, CX CY। ये हमने निकाल लिए A मल्टीप्लाइड बाय B, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब वो बोलते हैं इसमें 2 रिलेशन निकाल लें। तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था फंक्शन और रिलेशन का टॉपिक हमने पढ़ा था, यहाँ पे वही काम करना है। हमने निकालने हैं 2 रिलेशन। तो देखें रिलेशन किस तरह से बनते हैं। फंक्शन जो निकालते हैं, फंक्शन का मतलब होता है आपने डोमेन फिल करना होता है। डोमेन वो होता है जो आपका फर्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है। A B B C C, ये डोमेन है A B C, ये पूरा फिल होना चाहिए, ये होता है फंक्शन। लेकिन अगर हम कोई सा भी उठा लें एलिमेंट, लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ रिलेशन 1 बना रहा हूँ। रिलेशन 1 में ले रहा हूँ AX, ठीक है, एक एलिमेंट लिया मैंने AX के साथ और दूसरा एलिमेंट ले रहा हूँ मैं BY। बस अपनी मर्ज़ी से मैंने किया, अपनी मर्ज़ी से AX उठाया और BY उठाया। ये मेरा एक रिलेशन कंप्लीट। ठीक है, आप दो एलिमेंट उठा लें, 2 ऑर्डर पेयर उठा लें, आप 3 ऑर्डर पेयर उठा लें, आप 4 ऑर्डर पेयर उठा लें। ठीक है, इट्स अप टू यू। मैंने यहाँ पे 2 उठाए, कोई सी भी उठा रहा हूँ। R2 अभी ले रहे हैं। ठीक है, रिलेशन 2 बना रहा हूँ। दूसरे रिलेशन में मैंने AY लिया, BY लिया और CX लिया। ऐसे ही उठाया अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने AY लिया, BY लिया और CX लिया, तो ये बन गया रिलेशन। अगर मैं ABC तीनों को पूरा कर देता YX के साथ, ठीक है, तो वो मेरा सबके साथ बन जाता, तो फंक्शन बनता। ये मेरे पास रिलेशन है अभी। ठीक है, तो इन सारे रिलेशन है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ है यहाँ तक। ठीक है,
अब जितने भी सवाल आए थे, अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप रिलेशन भी बना सकते हैं, आप फंक्शन भी बता सकते हैं, और शुरू के जो ऑपरेटर मैंने आपको 5 बताए, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप ये सारे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमारी 1.1 ख़त्म होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 1.1 तो एंड हो गई। अब हम 1.4 पे बात करूँगा। 1.4 एक्सरसाइज में आपने कुछ नया नहीं सीखना, बस आप जो पहले से सीख के आए आपको उसमें ग्राफ का बताया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ग्राफ का ओवरव्यू एक दे देता हूँ। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस कहलाती है। ये एक्सरसाइज बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सीखनी चाहिए। और वर्टिकल जो है वो वाई एक्सिस है। ठीक है, अच्छा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक होती है पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्सिस ये है और नेगेटिव एक्सिस ये है। वाई एक्सिस का नेगेटिव एक्सिस ये है और पॉजिटिव एक्सिस ये वाला है। ये मैंने एरो जो बनाए हैं चारों तरफ, ये शो कर रहे हैं कि ये ग्राफ चलता जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं कि स्टॉप है, कि 10 पे आगे स्टॉप है, 20 पे आगे स्टॉप है, ये चलता जा रहा है। ठीक है, ये आपका होता है ओरिजिन पॉइंट जो कि 0 0 पे लाया करता है। ठीक है, बाकी जितने होते हैं वो क्वाड्रेंट्स होते हैं, वो आपके ऑर्डर पेयर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 -1, ये गौर से देखेंगे, -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये -y की टर्म है, ये -x की टर्म है, ये +y की टर्म है, वो +x की टर्म है। तो आपके पास सवाल भी जैसा आता है, आपको क्वाड्रेंट्स में पॉइंट डालने होते हैं। ठीक है, जैसे आपको पॉइंट देंगे वो 1 2 1 -1, ठीक है, 2 3। ठीक है, लेट सपोज आपको एक पॉइंट दे दिया, अब आपने इस पॉइंट को पुट करनी वैल्यू। ठीक है, तो देखें ज़रा वैल्यू। तो आपके पास सबसे पहला पॉइंट दिया है 1 2। तो अब 1 हमेशा उस तरफ लिखा होता है x, आपको हमेशा यहाँ x गिवन होता है और यहाँ पर y गिवन होता है। तो x हमेशा पहले होता है, y बाद में होता है। तो पहले वाली टर्म है वो आपने x एक्सिस में फाइंड करनी है। 1 जो है x एक्सिस में यहाँ पर है और 2 y एक्सिस में यहाँ पर है। तो आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो आपको पता चल गया कि x का 1 y का 2 पॉइंट बनाएगा यहाँ पर। क्लियर? अगेन दूसरा 1 -1, x एक्सिस का 1, y एक्सिस का -1, y का -1 कहाँ है? y का -1 ये रहा, x का 1 ये रहा। तो आप वही डॉटेड लाइन प्लॉट करें। ठीक है, एक और पॉइंट आपका ये मिल गया आपको। आप चाहें तो बाद में अपनी डॉटेड लाइन मिटा सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ इस वजह से मैं लगा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया दे सकूँ कि हमारी लाइन इस तरह से ड्रॉ होती है। ठीक है, अब आपने हटा सकते हैं, लगा रखें, कोई मसला नहीं है। तीसरा पॉइंट 2 और 3। तो 2 x एक्सिस का ये रहा और y का 3 ये रहा। तो आप फ़ौरन वही, ठीक है, ये आपका पॉइंट बन गया। एक और हमने पॉइंट टू पॉइंट आपस में मिलाना नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ ये शो करा रहा हूँ कि ग्राफ में वैल्यू किस तरह से आप कोऑर्डिनेट को पुट करते हैं। ठीक है, ग्राफ में किस तरीके से आप एक ऑर्डर पेयर को पॉइंट गिवन अलाउड करते हैं। ठीक है, तो आज हमने यही सीखना था। बाकी ग्राफ की और भी चीज़ें, कोऑर्डिनेट कौन सा है होता है और क्या चीज़ कैसे होती है, वो हम दूसरे चैप्टर्स में सीखेंगे, जिसमें ग्राफ के हमें पूरा चैप्टर डिटेल में गिवन और बताया गया। ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ 1.4 में सिर्फ इतना ही आपको ग्राफ के पॉइंट्स हैं और ये 1.4 इंपॉर्टेंट नहीं है ग्राफ के लिए। ग्राफ के लिए जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जब तक के लिए हमारा ये चैप्टर यहाँ पर 1.4 से सेट्स ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको नए चैप्टर के साथ नए कुछ चीज़ों के साथ मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई हो सो आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। जब तक अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।